ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 जनवरी 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। क्या बनने से? आस्तिक। और आस्तिक कैसे बनते हैं? बाबा की मत से। आज का प्रश्न, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए? बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए? उत्तर, 1 पढ़ाई और दूसरा सर्विस। पढ़ाई और दूसरा सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। ये पढ़ाई बहुत वंडरफुल है। ये पढ़ाई बहुत वंडरफुल है। इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है। लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। तो प्रश्न, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना चाहिए? उत्तर, 1 पढ़ाई और दूसरा सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। ये पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। क्लियर? आज का गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी? तुम्हारे तीरथ हैं घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुंचना। चुपके से, घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुंचना। दुनिया के तीरथ तो कॉमन है, तुम्हारे हैं न्यारे। मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संतों आदि तरफ बहुत ही भटकता रहता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिलता है। वह है निराकार बाप। ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे, कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। दुनिया में मत मतांतर तो बहुत है ना। ये एक निराकारी मत निराकारी बाप देते हैं, जिससे मनुष्य ऊंच से ऊंच पद, जीवन मुक्ति व मुक्ति पाते हैं। इन बातों को जानते कुछ नहीं है। जानते हैं दुनिया वाले? इन बातों को जानते कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं निराकार को मानने वाले हैं। अनेक अनेक मतें हैं,
सतयुग में तो होती है एक मत, कलयुग में है अनेक मत, अनेक धर्म है, लाखों करोड़ों मतें होंगी। कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा ऐसा ना करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा ऐसा ना करो। उसी मत को देंगे और उसी मत की काट होगी। अनेक अनेक मतें होंगी। ऐसे ही है ना, घर घर में हर एक की अपनी मत। यहां तुम बच्चों को एक ही बाप ऊंचते ऊंच मत देते हैं, ऊंचते ऊंच बनाने की। तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं कि ये क्या बनाया है। चित्र देखते हैं ना आपके, तो वो कहते हैं ये क्या बनाया है। मुख्य बात क्या है? बोलो, ये रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं। आस्तिक बनने से बाप से वर्षा मिलता है, नास्तिक बनने से वर्षा गवाया है। अभी तुम बच्चों का धंधा ही यह है, नास्तिक को आस्तिक बनाना। दुनिया समझती है कि वो आस्तिक हैं, पर जो बाप को जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनकी मत को मानते नहीं। आपको तो पता पड़ा ना आस्तिक और नास्तिक क्या है। तो अभी तुम बच्चों का धंधा ही ये है क्या, नास्तिक को आस्तिक बनाना। यह परिचय तुमको मिला है बाप से। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, और ब्राह्मणों से ही यज्ञ चलता है। ये बड़ा भारी यज्ञ है। पहले पहले तो ये समझाना होता है कि ऊंचते ऊंच बाप है, सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी, सभी एक बाप को याद करते हैं, उनको बाप कहते हैं। तो वर्षा भी रचता बाप से ही मिलता है, रचना से तो मिल ना सके। क्या वर्षा रचना को रचना से मिले? रचता को देना है रचना को, ठीक है। तो रचना से तो मिल ना सके, इसीलिए ईश्वर को सभी याद करते हैं, क्योंकि वो रचता है और हम सब रचना है। ये सभी ईश्वर को याद करते हैं। अब बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, और भारत में ही आते हैं, आकर ये कार्य करते हैं। और त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ी अच्छी चीज है। ये बाबा, ये दादा, त्रिमूर्ति का चित्र आया नजर, ये बाबा, ये दादा। तो ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इसलिए बाबा ना मेडल्स भी बनवाते हैं। बोलो, शॉर्ट में शॉर्ट 2 अक्षर में आपको समझाते हैं। बाप से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए ना, बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। ये मेडल्स तो बहुत अच्छी चीज है, परंतु बहुत दे अभिमानी बच्चे समझते नहीं है। इनमें सारा ज्ञान है 1 सेकंड का। बाबा भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं, नई दुनिया बाप ही स्थापन करते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी गाया हुआ है। तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए, माना रिवाइज होते रहना चाहिए। टपकना चाहिए, टपकना चाहिए ना, क्योंकि जो चीज आपकी बुद्धि में टपकेगी वही तो बोलोगे। अब क्या टपक रहा है बुद्धि में? सारे दिन में चेक करना चाहिए कि क्या टपकता है। तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। क्या होना चाहिए? टपकना चाहिए। कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं, धारणा नहीं होती। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करे और बच्चे कोई सेवा ना करें तो वे क्या काम के? वे दिल पर चढ़ सकते? वे दिल पर कैसे चढ़ सकते? बाप कहते हैं ड्रामा में मेरा पार्ट ही है रावण राज्य से सबको छुड़ाना। राम राज्य और रावण राज्य भारत में ही गाया हुआ है। अब राम कौन है ये भी जानते नहीं, और गाते भी हैं पतित पावन भक्तों का भगवान एक। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो बाप का परिचय दो। आदमी आदमी देखकर समझाना चाहिए।
जज भी करना है आपको कि ये कौन है जो अंदर आया है। तो आदमी आदमी देखकर समझाना चाहिए। बेअद का बाप आते ही है बेअद के सुख का वर्षा देने। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो वर्षा कैसे देते हैं? खुद कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन से पढ़ाकर राजयोग सिखलाए ये पद प्राप्त कराता हूं। इस मेडल में सेकंड की समझानी है। कितना छोटा मेडल है, परंतु समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए। ये बहुत कम है। समझाने वाले देही अभिमानी चाहिए, वह बहुत कम है। यह मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट रख कर देखो, सारे दिन में हम कितना टाइम याद में रहते हैं। रखो चार्ट, तो आपको पता पड़े कि सारे दिन में हम कितना याद में रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते याद में रहना है, कर्म तो करना ही है। यहां योग में बिठा कर कहते बाप को याद करो, उस समय कर्म तो करते नहीं हो। तुमको तो कर्म करते रहना है और कर्म करते याद करना है। ऐसे ही है ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हाँ जड़ बनकर बैठ जाओ। कर्म तो करना ही है। अब कर्म करते याद करना है, नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। कर्म करते याद में रहेंगे तब कर्म योगी सिद्ध होंगे। ठीक, कर्म करते याद में रहेंगे तब कर्म योगी सिद्ध होंगे। कहेंगे हम तो याद में ही हैं। चेक करते रहना चाहिए बुद्धि ज्यादातर कहाँ रहती है। पाठ तो जरूर बजाना है, इसमें ही माया विघन डालती है। सच्चाई से चार्ट भी कोई लिखते नहीं है। कोई कोई लिखते हैं आधा घंटा पौना घंटा याद में रहे, सो भी सवेरे ही याद में बैठते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला बैठ जपते हैं। ऐसे भी नहीं कि उस समय एक ही धुन में रहते हैं, नहीं, और भी बहुत संकल्प आते रहेंगे। तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है, तो यह तो है अजपा जाप, नई बात है ना। और गीता में भी मन मना भवक्षर है, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से ना श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं। अब मेडल साथ में जरूर हो। बोलो बाप ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं, हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। और मनुष्यों को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ज्ञान है, तो सिवाय बाप के ये ज्ञान तो कोई दे ना सके। तो ये त्रिमूर्ति शिव सबसे मुख्य है, बाप और वर्षा। इस चक्र को समझना तो बहुत सहज है। और प्रदर्शनी से भी प्रजा तो लाखों बनती रहती है ना, तो राजाएं थोड़े होते हैं। उन्हों की प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होती है, तो प्रजा ढेर बनती है। बाकी राजा बनाने लिए पुरुषार्थ करना है। जो जास्ती सर्विस करते हैं वे जरूर उच्च पद पाएंगे। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, तो कहते हैं नौकरी छोड़ दें बाबा, नौकरी छोड़ दें, खाने लिए तो है ही। बाबा नौकरी छोड़ दें, अब खाने के लिए तो है ही। बाबा का बन गए तो शिव बाबा की ही परवरिश लेंगे, नौकरी छोड़ देते हैं। और बाबा के बन गए हैं तो शिव बाबा की अब परवरिश लेंगे। तो बाबा कहते हैं मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है ना, माताएं भी जवान है तो घर में रहते दोनों सर्विस करनी है। बाबा हर एक की सरकमस्टांस को देख राय देते हैं, कैसे उनके हालात है, क्या सिचुएशन है, सब देखकर उनको राय दी जाती है। जिसका कोई बंधन नहीं होता, निर्बंधन होता है, उसका कोई ऐसा वो नहीं होता, तो उसको ही कहते कि हाँ ठीक है ऐसा कर लो। और कईयों के संस्कार ऐसे होते हैं, नौकरी में भी नहीं उनकी पटती और फिर यहाँ आके कैसे पटाएंगे। हाँ, वहां पे भी परेशान होते तो कहते नौकरी छोड़ दो आराम से। तो ऐसे भी नहीं। बाबा कहते मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है ना, तो माताएं भी जवान है तो घर में रहते दोनों सर्विस करनी है। तो बाबा जो राय देते हैं हर एक की सरकमस्टांस अनुसार, शादी आदि के लिए अगर अलाउ ना करें तो हंगामा हो जाए, इसलिए हर एक का हिसाब किताब देख राय देते हैं।
कहीं आते हैं ना कि यार हम अपने बच्चे की बच्ची की ऐसे शादी करनी है, बाबा का नहीं करनी, किसी की नहीं करनी, तो फिर हंगामा ही हो जाए। तो हर एक के सरकमस्टांस देख कर ही उसको राय दी जाती है। कुमार है तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, सर्विस कर बेहद के बाप से वर्षा लो, उस बाप से तुमको क्या मिलेगा, धूल छाई, है ना, वह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। तो दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है। कई समझते हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिस बनेंगे, परंतु बाप कहते कुछ भी मिलने का नहीं है, सारी मिल्कियत खाक में मिल जाएगी। वे समझते पिछाड़ी वाले खाएंगे, और धनवान का धन खत्म होने में कोई देरी नहीं लगती है। धन को खत्म करने में कहाँ देरी लगती है, मौत तो सामने खड़ा ही है, कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे। बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। जास्ती सर्विस करने वाले ही उच्च पद पाएंगे, तो उन्हों का रिगार्ड भी रखना चाहिए, उनसे सीखना है। 21 जन्म के लिए रिगार्ड रखना पड़े, जो अच्छी सर्विस करते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो उनका रिगार्ड भी तो रखना चाहिए। तो बाबा कहते 21 जन्म के लिए रिगार्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिकली जरूर वह उच्च पद पाएंगे। तो रिगार्ड तो जहां तहां रहना ही है। खुद भी समझ सकते हैं जो मिला सो अच्छा है, इसमें ही खुश होते हैं। तो बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन चाहिए। यह है बेहद की पढ़ाई। ये राजधानी स्थापन हो रही है ना, इस पढ़ाई से यहां तुम पढ़कर प्रिंस बनते हो। कोई भी मनुष्य धन दान करते हैं तो वे राजा के पास व साहूकार के पास जन्म लेते हैं, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। तो इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए, सर्विस का होना रहना चाहिए, माना फिक्र रहनी चाहिए कैसे सर्विस करें। हम अपने गांव में जाकर सर्विस करें, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते हैं सर्विस का शौक अर्जुन कोई में है नहीं, लक्षण भी तो अच्छे चाहिए ना। ऐसे नहीं कि डिस सर्विस कर और ही यज्ञ का भी नाम बदनाम करे और अपना ही नुकसान कर दे। बाबा तो हर बात के लिए अच्छी रीति समझाते हैं, हर बात के लिए अच्छी रीति समझाते हैं। मेडल शादी के लिए कितना होना रहता है, फिर समझा जाता है ड्रामा अनुसार देरी पड़ती है। यह लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट चित्र भी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा तो कल फिर राहु की दशा बैठ जाती है। बताओ भाई, आज देखो तो ये बच्चे बड़े अच्छे और कल देखो इन पर राहु की दशा बैठ जाती। ड्रामा में साक्षी हो पाठ देखना होता है। ऊंच पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। हो सकता है ग्रहचारी उतर जाए, ग्रहचारी उतरती है तो फिर जंप कर लेते हैं। जब ग्रहचारी आ जाती है तो फिर कुछ सोचने लग जाते हैं, और जब वो उतर जाती है तो वही सोचते जो वो सोचने के लिए कह रहे हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है। फिर वैसे ही सोचेंगे जैसे उन्होंने रखा है। अगर राहु की दशा बैठी है तो विपरीत सोचेंगे, जो वो कहेंगे उसकी भी काट करेंगे। नहीं तो सोच में ऐसा अंतर आ जाता है। जब ग्रहचारी उतरती है तो फिर जंप कर लेते हैं। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो होगा क्या, कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगी। अब ये भगवान कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, इसीलिए अलर्ट कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि ऐसा मत करो, क्योंकि अभी जो भी नूंदोगे वो कल्प कल्पांतर के लिए नूंदा जाएगा। तो अभी अच्छा नूंदोगे तो कल्प कल्प खुश रहोगे, और अगर कुछ ऐसा नूंद लिया तो आज भी पछताएंगे, कल भी पछताएंगे। इसीलिए कहा तो ध्यान रखना चाहिए कि पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगी। समझेंगे कल पहले मुआफी ग्रहचारी आई है, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा।
ऊंच से ऊंच है भगवान की श्रीमत। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बना है, बस तुमको यह चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा। तुम नॉलेजफुल बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा बनाने आए हैं, पर बनते हो ऐसे जितना जो पुरुषार्थ करे। बाबा को तो ये चित्र देख बहुत खुशी होती है, स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए ना, हम पढ़कर ये बनते हैं। तो पढ़ाई से ही उच्च पद मिलता है, ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है, उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बुरी गति होगी। पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है ना। देखो, आपको अपने आप नहीं करना है, बाबा करा रहा है, बस आपको कहना मानना आना चाहिए। तो पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है, श्रीमत पर अगर नहीं चलेंगे तो बुरी गति होगी। पहले पहले तो कोई को भी इस मेडल्स पर ही समझाओ, फिर जो लायक होंगे ना वे झट कहेंगे हमको ये मिल सकते हैं, ये मेडल्स जो है हमको ये मिल सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। इस धर्म का जो होगा उसको तीर लग जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है। बाप तो सेकंड में हथेली पर बहिष्कत देते हैं, इसमें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों को यह ज्ञान दो, बोलो शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो राजाओं का राजा बन जाएंगे, बस सारा दिन यही सर्विस करो। खास बनारस में शिव के बहुत मंदिर हैं, वहां अच्छी सर्विस हो सकती है। कोई ना कोई निकलेंगे, बहुत इजी सर्विस है, कोई करके देखो, खाना तो मिलेगा ही, सर्विस करके देखो। सेंटर तो वहां है ही, सवेरे जाओ मंदिर में और रात को लौटाओ, सेंटर बना दो। सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। अब ऊंच से ऊंच है ही शिव का मंदिर। और बॉम्बे में एक बबुलनाथ का मंदिर है, सारा दिन वहां जाकर सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते हो, सारा दिन में बैठे। बाबा कई बार बहुत सारी ऐसी युक्तियां बताते हैं कि ये करो, यहाँ चले जाना, वहां चले जाओ, वहां बड़े दुखी हैं, वहां चले जाओ। अब युक्तियों को प्रैक्टिकल जो करे वो लाडला। सब होता है ना कि बाबा कहे ये करो तो कर दो, बाबा कहे ऐसा करो तो कर दो, क्योंकि उसके बाद का दृश्य आप नहीं जानते, बाप तो जानते हैं ना। बस आपने बाप का कहना माना और कर दिया, फिर देखो कमाल। हम ये जो बुद्धियां चला लेते हैं ना अपनी, इसी में ही फंस रहे हैं। वरना है तो सहज जीवन, जीवन सहज है, योग सहज है, सब कुछ सहज है। ये मुश्किलात क्यों आ रही है? ये अपनी बुद्धि चलाने से मुश्किल हो रही है। अपनी बुद्धि चलाना बंद करें, बाप की बुद्धि से चले, फिर देखो कमाल। तो सारा दिन माना मंदिर में जाके बैठ जाओ, कभी इस मंदिर जाओ, कभी उस मंदिर जाओ, कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ, सर्विस करो। ये पढ़ाई जितना पढ़ोगे उतना ही सर्विस कर पाओगे ना। जो पढ़ोगे, जो समझोगे, वही तो सुना पाओगे। कमाल है। तो सारा दिन वहां जाकर सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। ये मेडल ही बस है, बहुत है ये। ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो। बाबा कहते ये मेडल्स ना लाख तो क्या 10 लाख बनाओ, 10 लाख ही मेडल्स बना दो। बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, ढेर प्रजा बन जाएगी। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो बस। मन मना भव अक्षर भूल गए हो। भगवान हुआ 6 ना। शिव बाबा श्री कृष्ण को भी ये पद प्राप्त कराते हैं, फिर धक्का खाने की क्या दरकार है। बाप तो कहते सिर्फ मुझे याद करो। तुम सबसे अच्छी सर्विस ना शिव के मंदिर में कर सकेंगे। सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो। अगर आप सर्विस करना चाहते हो और उसकी सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो देही अभिमानी अवस्था बनाओ, फिर सर्विस करो।
क्योंकि देह से न्यारा होकर सर्विस करोगे तब तो कोई भी आत्मा सुनेगी। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी सर्विस करनी है ना, देही अभिमानी होकर करो, देह अभिमान में आके नहीं करो। क्योंकि देह अभिमान में क्या करोगे, ना ही तो किसी को तीर लगेगा, ना ही किसी को समझ में आएगा। देही अभिमानी होकर सर्विस करो, उस अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो। दिल साफ तो मुराद हासिल, दिल साफ तो मुराद हासिल। कई कहते ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, चेक करना, दिल साफ है, दिल साफ है तो हर मुराद हासिल होगी। यही खेल है। कई वो साधारण से होते हैं, बड़ी दिल साफ होती है, बाबा उनको देता जाता है। भगवान को ना तो करोड़ों चाहिए, ना लाखों, ना अरबों, ना खरबों। उस धन का भगवान करेगा क्या जिसने पानी में मिल जाना है? क्या करेगा? सिर्फ हमारे भाग्य को बनाने के लिए उसने ये रस्म सी डाल दी है, और है कुछ भी नहीं। आज हमारा शरीर छूटे तो सब यही छूट जाना है। फिर किसी ने किसी से कुछ नहीं पूछना कितना धन था, क्या था। पर यही हमारा खेल है, हम इसी में चक्र में फंसे रहते हैं। बड़ा मना विचित्र खेल है। भगवान के साथ भी कई बार हम पर पैसों का ही सौदा करते हैं कि हमारा ये कार्य कर दो, हम इतने पैसे आपको चढ़ाते हैं। पर उतने पैसे चढ़ा के भी उनके थोड़ा होते हैं, वो पैसे किसी के नहीं होते हैं, बस वो भावना देते हैं। इसीलिए कहते हैं दिल साफ मुराद हासिल। बनारस के लिए बाबा तो खास रह देते हैं, वहां वानप्रस्थियों के आश्रम भी हैं। बोलो, हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाशो, और कोई उपाय नहीं है। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ सर्विस करो। हाँ, ट्राई करके देखो, ऐसे करके देखो, फिर देखो। क्योंकि करना तो सब बाबा नहीं होता है, आप सिर्फ जब वो कुछ कहते हैं तब करके देखो। कई बार क्या होता है, वो कुछ कहते हैं, हमारा ध्यान ही कहीं और होता है, तो हम वो करते ही नहीं है। फिर कहते हैं अरे कुछ होता ही नहीं है। पर आप ट्राई करके देखो जब वो कुछ कहते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं हमारे मंदिर तो बहुत है, तुमको कोई भी कुछ कहेंगे नहीं और ही खुश होंगे। ये तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। बोलो, ये ब्रह्मा, ये ब्राह्मण है, ये कोई देवता नहीं है, ये भी शिव बाबा को याद कर ये पद पाते हैं। इन द्वारा शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। कितना इजी है। बुजुर्ग की कोई इंसल्ट नहीं करेगा। बनारस में अभी तक इतनी कोई सर्विस हुई नहीं है। मेडल व चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं, और साहूकार है तो बोलो तुम देंगे तो बहुतों के कल्याण के लिए और भी छपा लेंगे, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो ये तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा। कोई ट्राई करके देखो। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं, अच्छे लक्षण हैं, उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। ये नहीं कि उनसे जलना या उनसे चिढ़ना, नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर किसी के अंदर अच्छे लक्षण हैं, अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, भावनाएं अच्छी हैं और लक्षण भी बड़े अच्छे हैं, माना बाप समान लक्षण है उनके अंदर, तो उनका रिगार्ड भी जरूर रखना है। जलना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करनी है। देखो, कोई आपको अच्छा दिखता है, या तो आप उसकी अच्छाई का गायन करेंगे या उससे जलते फिरते रहेंगे कि ये अच्छा कैसे हो सकता है, आज तो दुनिया में सारे खराब है, ये अच्छा क्यों है। तो उससे बेटर है कि आप ये समझें कि इसको ये गुण देने वाला कौन है। भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण रखा है। तो बाबा का भी कितना प्यार है हमारे सामने कि हमें कोई दिख तो रहा है कम से कम कि ये लक्षण आ सकता है, ये गुण अडॉप्ट हो सकता है। अगर आपको पता ही ना हो कि ऐसे गुणों वाला भी कोई है, तो आप कहेंगे हमने तो देखा ही नहीं आज तक। तो कोई तो है जिसके अंदर वो गुण है, तो उनको फॉलो करो।
देखो उनको, उनके अंदर इतने गुण कहाँ से आए? शिव बाबा को याद करके ही आए ना, उनका कहना मान के ही आए ना। तो अगर जिसके अंदर अच्छे लक्षण है तो उनका तो पूरा रिगार्ड करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। कुछ आदतें ही बना लो। जब कोई आदतें अच्छी बना लेता है तो वो आदतें आने वाले टाइम में उसको बहुत मदद करती हैं। तो आदत बना लो कर्म करते याद में रहने की, और बार बार चेक करो कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसमें याद शामिल है या नहीं है। जैसे प्रैक्टिस करो, अभी तो जनवरी मास है, आप जिस चीज की प्रैक्टिस करना चाहो कर सकते हो। इस समय तो खास ब्लेसिंग है हमारे ऊपर, खास ध्यान है भगवान का हमारे ऊपर, क्योंकि हम भी खास उनके तरफ ध्यान दे रहे हैं। खास उनकी तरफ हमारी नजर है। उनकी तो होती ही है, पर हमारी खास नजर ऊपर जा रही है, तो लक्षण बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है। दिल साफ रखनी है। कई कहते हैं हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर तुम्हारी दिल भारी है कुछ तो है। दिल साफ की दिल भारी नहीं होती है, दिल साफ होनी चाहिए तो दिल भारी नहीं होगी। दिल भारी है तो कुछ तो जरूर घोटाला है, तो वो चेक कर लेना चाहिए और फिर क्लीन और क्लियर रखे, दिल साफ हो जाएगी। ओके, आज का वरदान, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती है। जैसे बचपन में बच्चे खेलते हैं ना, तो वो खेल कितने मौज से खेलते हैं। तो फिर आपके सामने भी समस्याएं ऐसी बचपन का खेल अनुभव होंगी, अर्थात समाप्त हो जाती हैं। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वह बातें ही भूल जाती थी। माने ये समस्या है बाबा, ऐसे बोल ही नहीं पाते थे, बातें ही भूल जाती थी कि कोई समस्या महसूस ही नहीं हो रही उनके सामने जाने से। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो, तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाएगा। आधा कल्प के लिए कोई समस्या नहीं आएगी। ना आधा कल्प मैं रहूं तभी तो आज मैं समाधान स्वरूप बनूं, तभी ना। तो विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है, तो परिवर्तन करें हम। आज का स्लोगन, जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। जिनकी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता है, जो ज्ञान का ही मनन चिंतन करते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें ही सोचते हैं, तो नेचुरली उनके पास माया आएगी कहां से? माया को तो इम्प्योरिटी चाहिए, व्यर्थ चाहिए, कुछ भी नेगेटिविटी चाहिए, तब तो उसका आगमन होता है। तो जो बाप की बात कोई सोचेगा, बाप के ज्ञान का ही सिमरन करेगा, ज्ञान में ही रहेगा, ज्ञान की ही बातों का चिंतन करेगा, तो माया उसके पास कहां से आएगी? तो जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। ओम शांति। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो। अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो। साक्षी बन सब पाठ देखते साकाश अर्थात सहयोग दो।
क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। ये साकाश देना ही निभाना है, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर साकाश दो। नीचे साकाश दो के पहुंचेगी नहीं, ऊंची स्टेज पर स्थित होकर साकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा साकाश देने की सेवा करो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा साकाश देने की सेवा करो। तो हमने साकाश देनी है। तो अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, साक्षी बन सब पाठ देखते साकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। ये साकाश देना ही निभाना है, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर साकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा साकाश देने की सेवा करो। ओम शांति।